सुसायम 9 सितंबर 2024 7:36 है शाम सोमवार। आज भाद्रव शुक्ल षष्ठी है। यहाँ पर पहुँच कर ये रुषा है, रुषा में ईश्वर मंदिर है। ऐसे परिस्थिति में आज रात यहाँ पे रुकना है। यहाँ पर पहुँचने पर एक रचना किया हूँ, ऋषीश्वरात्मा क्लांतिहारकः। कैसे थकावट दूर होते हैं यहाँ पर आकर, और उसके ऊपर रचना किया हूँ। पहले पठन कर लेते हैं, बाद में उसको अर्थ करेंगे। रूप यौवन संपन्ने जायते गर्वमधिकम् रूपवन्नरकृतकर्म यौवनान् गर्वयेत् सदा शेश्वरपूजितेन सौ स्वयमीश्वरमानसं संस्थाप्य मनसि नित्यमात्मगर्वेण जीवति। स्वयंभूश्चन्मनुतेषु सृष्टिरन्यं करिष्यति स्वः किं भवेज्यदि सोऽज्ञः किं च तेन भविष्यति। राजारङ्कविभेदेन भिद्यते हृदि भिन्नता राजनि जायते रङ्के कदाचिदस्ति नृपः आत्मनि दृष्टिरात्मा स्यानुभूयते हि केवलम् आत्मानात्मा मतेर्भ्रान्ति चिरन्तनी चलति सा क्लान्तेर्मुक्तिर्यदा स्यात् दायाति चिन्तनं मधु क्लेशोपनोदने यदासौ चान्विष्यते तदागतम् शान्तिरधिगच्छत्यत्रैवासौ भगवत्कृपाम् अन्तस्थमीश्वरं स्मृत्यै वाद्रियते च तत्सुखम् हारयतीश्वरो सर्वं क्लेशक्लान्त्यादयं विधि हृदि स्मृत्वा भगवन्तं विना गर्वेण सुस्थिरो रुषाग्रामं समागत्य नक्तमीश्वरमन्दिरे विश्राम्ययन्मया स्मृत्वा रचितमीश्वरेऽर्पितम्। अर्थ करते हैं। रूपयौवनसम्पन्ने जायते गर्वमधिकम् रूपवन्नरकृतकर्म यौवनात् गर्वयेत् सदा। रूप और यौवन संपन्न हो जाने से ज़्यादा गर्व आ जाता है। ऐसे कुछ रूपवान नर भी है जो अपने कृत कर्म से यौवन होने के एक सुंदर हो और युवकत्व हो, तो गर्व से वो कुछ नहीं कर सकता। क्या गर्व में सब कुछ कर सकता है। साधारण तो अपने रूप को दिखाकर और युवकत्व का मादकता से आजकल जिस तरह का व्यभिचारित होते हैं, जिस तरह का लड़कियों के ऊपर हमला होते हैं, अभी ही घटना घटी हुई थी, अभी वो शांत होने वाला है। ऐसे ही शांत हो जाएगा, लेकिन कभी भी अपने दिल से जो गंदगी है इसको निकालने के लिए खुद ही तैयार होना चाहिए। कोई उसको तैयार नहीं कर पाएगा। ये दो चीज़ सबसे बड़ी खतरनाक है, एक रूप और यौवन।
कभी कभी मन में अहंकार आ जाता है कि मेरे इतना सुंदर हूँ और मेरा बाल वयस है, उम्र है, मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ। सही बात है, युवकत्व में सब कुछ करना चाहिए। भारत युवक का देश है, ज़्यादातर युवक भारत में है, सारा विश्व में। उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो भारत दूसरे देशों से आगे बढ़ सकता है। हम दूसरे देशों से कुछ मंगवा कर भी खुद चल सकते हैं, क्योंकि आज हम कुछ पीकर भी चल सकते हैं का मतलब खाने के लिए हम अपने आप किसके सामने नतमस्तक कर ले, ये भारत का नीति नहीं है। भारत की ये नीति नहीं है, भारत का ये आदर्श नहीं है। फिर भी जो दूसरे लोग आकर हमको इस तरह का बनवा दिए हैं, उनका ढांचा में हम जो ढल गए हैं, तो उससे हम उभर नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा अच्छे चीज़ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन करते करते ठौ हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात मेरे मन में आज यहाँ पे बैठने पर एक सोच आया, तो उसको मैंने उतारा। सेश्वर पूजितेन सो स्वयमीश्वर मानसं संस्थाप्य मनसि नित्यमात्मा गर्वेण जीवति। हम ईश्वर को पूजा करते हैं, ईश्वर को, मूर्ति को पूजा करते हैं। अभी मैंने आज सुना कि गणेश पंडाल में, ये मध्य प्रदेश में ही रतलाम जगह में कहाँ पर वो तोड़ फोड़ करके गणेश मूर्तियों को तोड़कर एक प्रकार का विभ्रांत सृष्टि किए गए हैं। क्यों? उसका दो कारण है। हिंदुओं के ऊपर हमला करना। वो हिंदू कौन है? हिंदू तो सभी है, हिमालय से शुरू करके सिंधु तक, नीचे सागर तक जितने अंचल परिव्याप्त है, सभी हिंदू हैं। फिर भी हम जब कोई एक धर्म को मान लेते हैं और कोई एक ईश्वर को बोल के कोई एक प्रतिमा को हम पूजने लगते हैं, तब हम इतने अंधा हो जाते हैं कि हमारे सामने कोई जीवंत प्राणी भी है, उसको हम कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। ये ही सबसे दुख की बात है। भगवान तुमको क्या करते हैं? कोई गणेश जी का पूजा करता है, करने दे। हम जाकर उनको तोड़ फोड़ करने से क्या लाभ मिलेगा? आपको पूजा नहीं करना है, नहीं करो। आप जिसको पूजा करना है करो। कोई अल्लाह को बुलाए, बात सही है। कोई यीशु को बुलाए, वो सही है। बुद्ध अहिंसा का पुजारी थे, लेकिन बुद्ध का नाम लेकर हम हिंसा करें, वो कहाँ का न्याय है? जैनिज्म भी उसी प्रकार का है। वो अपने मुँह में कपड़ा बांध लेते हैं कि छोटा सा कीड़ा भी हमारा अंदर न जाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैनिज्म ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा अहिंसा का देश है, इसमें हिंसा करने की बात कहाँ पे आती है? तो ये सभी क्या होता है, हम पूजा करते करते हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि हम स्वयं अपने आप को भगवान मान लेते हैं। तो ये ही चीज़ हमारा मन में स्थापन करके हम आत्मगर्व से जीना चाहते हैं। तो तोड़ फोड़ करके आपको क्या दिखाना चाहते हैं कि दुनिया को डरा कर हम चलाएंगे, शासन करेंगे? स्वयं भूश्चन्मनुतेषो सृष्टिरन्यं करिष्यति स्वः किं भवेज्जदि सोऽज्ञ
किंचन भविष्यति। हाँ, अपने आप को तुम स्वयं मानते हो तो एक सृष्टि करना चाहिए आपको। आप तो सृष्टि कर देंगे। जो ही गणेश जी को पूजा करता है, कोई जगन्नाथ जी को पूजा करता है, कोई शिव जी को पूजा करते हैं। ऐसा कुछ एक वीडियो हमारे सामने आया था कि दादा भाई यहाँ पे जल लेकर वो चल रहे हैं, 3 साल के ऊपर हो गए हैं, सिर्फ जल, नर्मदा जी का जल पी के रहना कोई कम बात नहीं है। मैं अनुभव क्या हूँ, जल पी के रह सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। तो उनको लेकर भी वीडियो बनाया गया था, शिवलिंग पर उनको खड़ा करवा दिया था। ये सभी कर कर जो विश्वास और आस्था के ऊपर एक कालिक पोतनी का काम किया जाता है। जो करते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, स्वयं भगवान मानते होंगे। और एक सृष्टि बना दीजिए, तुम्हारा हाथों से कुछ नया सृष्टि हो जाए तो अच्छी बात है। काल क्या होगा, स्वह का मतलब काल, आने वाला काल क्या होगा तुमको पता नहीं चलता है, और तुम सृष्टि बना दोगे, किसे बना दोगे। राजा रंका विभेदेन भिद्यते हृदि भिन्नता, राजनी जायते रंक रंके कदाचिदस्ति नृपः। राजा और रंक ये दोनों हमारे दिल में ही भिन्न सृष्टि किया जाता है। पता होना चाहिए, आज हम राजा हैं तो कल रंक बन जाएंगे। राजा के अंदर ही रंक रहता है, दरिद्रता रहती है। और राजा होकर क्या होगा, वो किसी को दान नहीं करेगा, किसका भलाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा, वो तो एक गरीब से भी गरीब है। लेकिन रंग के कदाचित अस्ति नृपः, वो कभी कभी दरिद्र होते हुए भी उसका दिल में राजापन आ जाता है। वो दूसरों को कुछ देकर उसका भूख मिटाने की कोशिश करता है। हम देखते हैं रास्ते में एक छोटा सा व्यवसायी जिस तरह हमको सेवा देता है। एक धनी, कुछ तो धनी करते हैं लेकिन दिखावे के लिए करते हैं। हम उनका भाव से पहचान लेते हैं वो कैसे भाव से सेवा करते हैं। तो राजा के अंदर ही रंक होता है, और कभी कभी रंक भी नृप का भाव ले लेता है। आत्मनि दृष्टिरात्मा स्यानुभूयते हि केवलम्, आत्मानात्मा मतेर्भ्रान्तिश्चिरन्तनी चलति सा। आत्मा में आत्मा का जो दृष्टि होती है उसी से ही उसका अनुभूति होती है। वो दिखाने की चीज़ नहीं होता है। वो आत्मा को आत्मा से देखना है, देखना आंखों से नहीं देखना। आंखों से देखा जाता है लेकिन चिंतन और स्मरण और स्मृति से अनुभव किया जाता है। और जो अनुभूति होती है वो अंधे की तरह अनुभूति नहीं होना चाहिए। दान धर्म करना है लेकिन अपने कमाई से लेकर घर को प्रतिपालित करने के बाद, प्रतिपोषण करने के बाद अपने से खर्च करने के लिए जो चीज़ होती है उससे कुछ निकाल कर किसको दान धर्म किया जाता है तो अच्छी बात है। और आज के ज़माने में 1 रुपया भी खर्च किया जाए तो बार बार सोचना पड़ता है। तो इसी में से दान धर्म करने का मतलब क्या होता है। दान धर्म करने का मतलब अपना अवकाश से ही करना चाहिए। हाँ, और कोई आपको कुछ मांग रहा है, खाने को मांग रहा है, आपके पास खाना की चीज़ है, आप खा रहे हैं, आप एक वक्त नहीं खाएंगे तो कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, आप पानी पी रह सकते हैं। अपने ही से किसी को दे देना ये बड़ी बात होती है। तो आत्मा में अपने आत्मा की दृष्टि से जो अनुभव करता है, केवल आत्मा अनात्मा मतेर भ्रांति, आत्मा और अनात्मा ये तो मति का एक भ्रांति है जो कि हमेशा चलती रहती है। कोई दिखा नहीं पाएगा। जो नहीं देखा है वो उसको अनात्मा कहेगा, जो देखा है
वो बोल नहीं पाएगा। वो देखा बोलेगा तो झूठ बोलता है, क्योंकि आत्मा को देखकर किसको दिखाने की चीज़ नहीं है। बाहर जो चीज़ हम दिखाई देता है वो शुभ वस्तु, हम उसको उलट-पुलट कर सकते हैं, तोड़-मोड़ कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम आत्मा बोलते उसको हम किसी प्रकार का भिन्न कर नहीं पाएंगे और उसका स्वरूप भी हम किसी को बता नहीं पाएंगे। जब जीवन चलती रहती है, जब चली जाती है, किसी को पता नहीं चलता वो जीवन कैसे जाता है। कोमा में महीने भर लोग पड़ के रहते हैं, लेकिन तब तक उसको मुर्दार नहीं कहा जाता, जब तक उसके अंदर आत्मा विराजमान होता है। समझने की बात है। क्लान्तेर्मुक्तिर्यदा तदा याति चिन्तनं मधु क्लेशोपक्लेशापनोदने यदासौ चान्मीष्यते तदा गतम्। क्लान्तेर्मुक्ति, जब थक जाते हैं उससे मुक्ति पाने के लिए जब कोई ढूंढता है तभी उसके मन में अच्छा चिंतन आता है। आप कुछ परिश्रम नहीं करेंगे, बैठेंगे तो आपको इस तरह का चिंतन नहीं आएगा आपका मन में। कुछ वक्त हम चल रहे हैं तो थकावट होते हैं, तो कहाँ पे रुकें, रात्रि यापन कहाँ पे करें। रात्रि यापन करना इतना सहज नहीं होता, हर एक जगह में हमको मिलता नहीं है रुकने के लिए। तो क्लेश अपनोदन, क्लेश को हराने के लिए, क्लेश को, थकावट को मिटाने के लिए यदा असोच अन्विष्यते, जब वो व्यक्ति ढूंढने लगता है तब उसको जो मिलता है वो ही उसके लिए भगवत आशीष जैसा होता है। नहीं मिलता, अपने में कुछ खोट है, इसलिए भगवान आज मेरे को ये दंड दे रहे। भगवान किसको दंड नहीं देते कि किसी को फल भी नहीं देते। कर्म का फल ही अपने आप भोगना पड़ता है। लेकिन जब 5 साल की उम्र में हम क्या करते हैं 50 साल में पता नहीं चलता, तो पिछले जन्म में क्या किए हैं उसको कैसे पता चलेगा हमको। शान्तिरधिगच्छत्यत्रीवासु भगवत्कृपाम् अन्तस्थमीश्वरं स्मृतिवाद्रियते च तत्सुखम्। शांति अधिगच्छति, आपको शांति मिल जाएगा, यहाँ पे ही मिलेगा। असो भगवत कृपा, और वो किसी यहाँ पे पाएगा ना, भगवत कृपा को ही लेकर वो पाएगा। अंतस्थम ईश्वरं स्मृत्वा, अपने अंदर जो ईश्वर है उसको स्मरण करके ही, एवं आद्रियते च, जो भगवत रूप कृपा जो होते हैं वो सुख को वो ग्रहण कर सकता है। यहाँ पे ही वो शांति पा सकता है, यहाँ को छोड़कर कहाँ पे वो शांति नहीं पाएगा। देवलोक भी चाहते हैं कभी नर होकर नर लीला करेंगे, इसलिए तो ऊपर सभी अभिशप्त होकर नीचे आते हैं। आप पुराण में सुनेंगे, बहुत सारे गाथाएं सुनेंगे, कथाएं हैं, और इसी में से कुछ दंत कथाएं भी जोड़ दिया जाता है, उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन साधारणतः जहाँ पे भी हम देखते हैं बहुत सारे बातें हमको सुनने को मिलता है, वहाँ बताया जाता है। राधा जी को बोलो, श्री कृष्ण जी को बोलो, राम जी को बोलो, सीता जी को बोलो, उनको लेकर आज हम जय जय गान करते हैं, लेकिन वो लोग भी कभी अभिशप्त होकर ही नीचे आए थे। लेकिन क्यों वो अभिशप्त होकर आए थे? मानव लीला करके मानव के सामने आदर्श प्रस्तुत करके जाएंगे। लेकिन हम लोग आए हैं, हम कृतकर्म करके बार बार कर्म करते हैं और एक दूसरे का खाकर ऋणी होते हैं और वो ऋण चुकाने के लिए आते रहते हैं। गलत में किसी को मार डालते हैं तो उसका भुगतान करने के लिए हमको वो तो कभी मारेगा ही मारेगा, इसीलिए हमको जन्म लेना पड़ता है। हारयतीश्वरो सर्वं क्लेशक्लान्त्यादयं विधि हृदि स्मृत्वा भगवन्तं विना गर्भेण सुस्थिरो। हारयति, हरण कर लेता है
ईश्वर सब कुछ क्लेश और कांति जो भी हमारा है जानो भगवान से नष्ट कर देते हैं। हृदय स्मृताभंग, तुम अपने हृदय में भगवान को स्मरण करके बिना गर्भ में सुस्थिर होकर रहो, तब जाके तुम्हारा सभी वह हरण कर लेती है। जैसे कि जो हार हम कभी गले का हार बनाकर कष्ट झेलते रहते हैं, वो हार को भी उतार लेते हैं भगवान। रुषाग्रामं समागत्य नक्तामीश्वरमन्दिरे विश्राम्य जन्मया स्मृत्वा रचितमीश्वरेर्पितम्। जो यहाँ पे विश्राम करके रुषाग्राम में आकर ये ईश्वर मंदिर में रुककर विश्राम लेकर जो मेरे से रचना किया गया है, मैं यहाँ के ईश्वर को केसरी चरण में अर्पण करता हूँ। सर्वेषां मंगलम यथा भवे तथैव अहं पूजयामि। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतत्। ओम नमः शिवाय नमो नमो नमः नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमो नमः नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदारोषेश्वराय नमो नमः। सर्वशान्तिर्भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शान्तिर्शान्तिः।